श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड। कल हमने सुना कि हनुमान जी सीता माता को राम जी का संदेश सुना रहे हैं। सीता माता के वियोग में राम जी को कैसा महसूस हो रहा है, वैसी ही अनुभूति हम सबको होती है किसी प्यारे के बिछड़ जाने से, किसी अपने के दूर चले जाने से, या जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं वह हमारे पास ना हो, या फिर कोई शारीरिक दुख हो, तब यह स्थिति बनती है। और ये मात्र उपमा नहीं है, सच में ऐसा होता है। जब दुख होता है, जब वियोग होता है, शारीरिक कष्ट होता है, चाहे दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी ताप हो, किसी प्रकार का भी दुख हो, तब ऐसा ही कुछ होता है। ऐसा ही नहीं, ऐसा ही होता है। ये वास्तव में सत्य है। क्या कह रहे हैं राम जी? हनुमान जी सुना रहे हैं राम जी का संदेश और कह रहे हैं कि मोह कहूँ सकल भय विपरीत। सब कुछ मेरे विपरीत हो जाता। जब दुख होता है तो जो हमारे अनुकूल होते हैं वह भी हमारे विपरीत हो जाते हैं। जब कुछ ऐसे कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। हमारे पास जो अच्छे पदार्थ होते हैं जिससे हमें सहयोग मिल सकता है, चाहे वो धन हो, मकान हो, जो भी हो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, वह हमसे दूर हो जाते हैं जब समय विपरीत आता है। तो वही राम जी कह रहे हैं, मोह कहूँ सकल भय विपरीत। हालांकि लीला में ऐसा बोल रहे हैं राम जी के लिए सीता जी अलग नहीं है, सीता जी के लिए राम जी अलग नहीं है। दोनों दो नहीं है, एक ही है। उनके प्रेम का तत्व शायद ही कोई जान सकता है। जिसने परम प्रेम को जाना हो वही उस प्रेम को जान सकता है। वह प्रेम एक उदाहरण है, वह तो कभी अलग हो नहीं सकते। लेकिन लीला के लिए, आम मनुष्यों के लिए उस प्रेम को समझना भी जरूरी है, क्योंकि वह प्रेम एक आदर्श है। वह पति पत्नी का जो प्रेम है, राम और सीता का, वह एक परम आदर्श प्रेम है। और उस आदर्श प्रेम को आधार मानकर ही कलयुग के या अन्य युगों के जीव जी रहे हैं। उसी को आधार मानकर, उस परम आदर्श को अगर हम आधार मानकर चलेंगे और उस आदर्श को हम अपने अंदर अगर बिठाएंगे, अपनाएंगे उस आदर्श को, तो सच मानिए 100% नहीं तो बहुत कुछ उनके गुण हमारे भीतर आ जाएंगे और हम विपरीत परिस्थितियों को भी सहन कर पाएंगे। तो राम जी क्या कह रहे हैं? मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलिए मनु किरसानु। ये सारी बातें अतिशयोक्ति नहीं है और ना ही मात्र उपमा ही है। यह ऐसा महसूस होता है जब व्यक्ति दुख में होता है, विरह में होता है। नव तरु किसलिए मनु किरसानु, जो नव तरु, नए पत्ते निकलते हैं जब वृक्षों से, तो वो लाल रंग के होते हैं, कोमल और लाल रंग होता है। लेकिन वह भी आग की तरह लगते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, जो रात्रि है, हालांकि रात्रि शांति देने वाली होती है, लेकिन विरह में, दुख में वह रात्रि भी काल रात्रि के समान लगती है, कि जो कि कभी समाप्ति ही नहीं होती। रात आ जाती तो ऐसे लगता है कब दिन आएगा। यह दुख में, पीड़ा में, विरह में, शारीरिक दुख में ऐसा होता है। जब कोई अपना बिछड़ जाता तब ऐसा होता है। काल निशा सम निशि, रात्रि काल रात्रि बन जाती है। ऐसा लगता है कि रात कभी समाप्त होने वाली है ही नहीं। शशि भानु, और चंद्रमा जो शीतलता देता है वह भी सूर्य के समान ऐसे लगता है जला रहा है। चंद्रमा भी मेरे सामने से हट जाए तो ठीक है। कुबले विपिन, कोमल कमल के पत्ते भी भालों के समान तीखे लगते हैं। कुंत बन सरिसा,
और बरसात भी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई खौलता हुआ तेल बरस रहा हो, क्योंकि भीतर से हम सुखी नहीं है, भीतर हमारे दुख है, तो बाहर का सुख भी हमें दुख ही दिखाई देता है। हालांकि बाहर शीतल बरसात हो रही है, मौसम सुहावना हो रहा है, लेकिन वह बरसात की बूंदों की टप टप ऐसे लगती है कि जैसे कोई खोलता हुआ तेल बरसा रहा हो। जे हित रहे करत तई पीरा, जो हित करने वाले हैं, जो हमें अच्छा सहयोग देने वाले हैं, या कुछ जो हमें अच्छे वचन बोलते हैं, वे भी पीड़ा देने लगते हैं। उर्ग सुवास सम त्रिविध समीरा, हवा के बारे में, समीर के बारे में, पवन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि 3 तरह की अगर पवन हो तो वह बड़ी सुंदर होती है, बड़ी मन को सुख देने वाली होती है। कौन कौन सी? शीतल, मंद, सुगंध। शीतल हल्की ठंडी हवा हो, मंद मंद बहती और सुगंधित हो, तो वह तन और मन को बड़ा आनंद देने वाली होती है। त्रिविध समीर बोलते हैं इसको। लेकिन जब वक्त विपरीत होता है तो वह भी त्रिविध समीर भी उर्ग श्वास, सांप की फुफकार के समान जहरीली और गर्म महसूस होती है। यह सच में होता है, जब दुख होता है तब सच में होता है। यह मात्र उपमा नहीं है, मात्र अतिशयोक्ति नहीं है। जितना जिसका दुख है उतनी ही गहराई से वह उस अच्छी चीज़ों के सुख को भी दुख की तरह महसूस करता है। आगे कहते हैं, कहू ते कुछ दुख घटी होई, काहि कहो या जान न कोई। कहने से दुख कम हो जाता है, लेकिन कई बार व्यक्ति कहे किससे कहे, और कौन सुने, कौन समझे। कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहना उसी को चाहते हैं जो उस दुख को समझ सके। जो नहीं समझ सके या बाद में हंसी उड़ाए, उसको वह कह नहीं सकते। इसलिए जब भयंकर दुख होता है तो वह किसी को कहा भी नहीं जाता, क्योंकि कह नहीं सकता। कहने से कोई समझ नहीं सकता। इतना संवेदनशील कोई होता नहीं जिसको कि वह कह दे और वह समझ जाए। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं कि तुम तो मेरे तत्व प्रेम को जानती हो, तुमसे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ किससे कहूँ, क्योंकि यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। यह हर मनुष्य की व्यथा है, और जीवन में कभी न कभी इसका सामना हम सबको करना ही पड़ता है। इस दुख का अंत में अंतिम चौपाई में उत्तर भी दिया है कि इस दुख से कैसे बचना है। पहले यह दुख की गंभीरता को समझा रहे हैं तुलसीदास जी। कहूँ ते दुख, कहूँ कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, काहि कहूँ या जान न कोई। किससे कहूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का जो दुख होता है, जिस व्यक्ति का वह दुख होता है वही उसको सही तरीके से जान सकता है। जहाँ कोई उसका अतिशय प्रेमी हो, जो उसके हृदय की बात, जो उसके मन की बात, जो उसकी परिस्थिति को समझ सकता हो, वही जान सकता है। दूसरा नहीं जान सकता। दूसरे मात्र सलाह दे सकते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन समझना बड़ी बात है। संवेदनशीलता जो है वह बहुत कम लोगों में होती है, और जो दूसरे के दुख को समझ ले वह बहुत महान होता है। और जो आपके दुख को जान जाए वह बड़ा प्रेमी होता है आपका। यह याद रखना, वह बहुत प्रेमी होता है जो आपके दुख को समझ जाए, और समझ के आपकी परिस्थिति को समझे। सलाह देने की बजाय आपको समझ ले, यही काफ़ी होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम, असंभव सा है ये कार्य। बहुत ही जिसे प्रेम हो वही यह समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता। तो कहते हैं कि कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, काहि कहूँ जा जान न कोई। मैं किससे कहूँ, यह कोई जान नहीं सकता। ऐसी ही हमारी स्थिति भी होती है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब यह प्रेम जो है यह विशेष प्रेम है। इस प्रेम के तत्व को, क्योंकि यह आम स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, आम पति पत्नी का प्रेम नहीं है। राम और सीता का जो प्रेम है वह दिव्य प्रेम है। वह शारीरिक आकर्षण नहीं है। उस प्रेम का भी अनुभव संसारी मनुष्यों को भी क्षण भर के लिए होता है, लेकिन फिर वह शारीरिक प्रेम में बदल जाता है, और शारीरिक प्रेम में बदल करके समाप्त हो जाता है। तो जो प्रेम का तत्व है वह तो बड़ी ऊंची बात है। उसमें
दूसरे को देना ही देना होता है, लेना नहीं होता कुछ भी। दूसरे की खुशी ही उसमें सब कुछ होती है। यही प्रेम मीरा ने कृष्ण से किया, गोपियों ने कृष्ण से किया, सीता ने राम से किया, राम ने सीता से किया, कृष्ण ने राधा से किया, राधा ने कृष्ण से किया। और यही प्रेम भक्त अपने भगवान से करते रहे हैं। बड़ा उच्च कोटि, सर्वोत्तम, शायद 7वें आसमान का प्रेम है। इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात है। मात्र इसका एहसास हो जाए तो भी व्यक्ति बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। तो कहते हैं तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। मेरा मन ही जानता है और कोई नहीं जान सकता उस तत्व प्रेम को। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। वो जो मन है मेरा, वो जो मेरा प्रेम है, वो जो मेरा मन तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हारे पास ही तो रहता है हमेशा। वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, आपके ही पास रहता है। बस जानू प्रीति रस इतने ही माही, इतने में ही समझ लो कि वो प्रेम क्या चीज है। क्योंकि वह मन मेरा आपके प्रेम में मेरे पास नहीं है, आपके पास ही रहता है। वह मेरा रहा ही नहीं है। जब अतिशय प्रेम होता है, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है, तो जो मन होता है वह जिस शरीर में होता है, जिस जीव में होता है, वह उसका नहीं रह जाता, फिर जिससे वह प्रेम करता है उसका हो जाता है। यही है तत्व प्रेम। तो वही बात कह रहे हैं राम जी, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। गोपियों का भी मन श्री कृष्ण में ही रहता था। जब उद्धव जी समझाने आए उनको, तो कहते कि आप सभी जगह भगवान को देखो, ऐसा करो वैसा करो तो आपको विरह नहीं सताएगा। वो कहते हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, हम तो वहीं श्री कृष्ण के पास रहते हैं, ये तो शरीर हमारा यहाँ है, हमारा मन तो हमेशा सदा उनके ही पास है। वाह क्या उत्तम स्थिति है। यही है परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, दिव्य भक्ति, यही है प्रेम तत्व, यही है भक्ति तत्व। तत्व सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। जब वैदेही ने, माता सीता ने प्रभु का यह संदेश सुना, इतना प्रेमपूर्ण, इतना भक्तिपूर्ण, इतना प्रेम के तत्व को अनुभव करने वाला, समझाने वाला जब प्रेम उन्होंने सुना, तब मग्न प्रेम तन सुधि नहीं तेही, तो वह उस प्रेम में मगन हो गई। अपने भीतर राम जी को महसूस करने लगी, अपने भीतर राम जी के मन को, राम जी के प्रेम को महसूस करने लगी। क्योंकि राम जी ने कहा कि वह तो मेरा मन जो है वह सदा से ही तुम्हारे पास है। मोह मनु सदा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। वह तो हमेशा आपके पास ही रहता है, मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ। मेरा शरीर अलग हो सकता है, मेरा मन, मेरी आत्मा तो तुम ही हो। कह कपि हृदय, तो ऐसा सुन करके मगन प्रेम तन सुधि नहीं तही। शरीर की सीता जी को सुध नहीं रही, शरीर से ऊपर उठ गई सीता जी भी। कहने का तात्पर्य है कि उनका भी मन राम जी के पास पहुंच गया। शरीर का राम जी के प्रेम में उनका मन राम जी के प्रेम में विलीन हो गया। राम जी और सीता जी के प्रेम, राम जी और सीता जी का मन दोनों एक हो गए और प्रेम में लीन हो गए। शरीर की सुधि ना रही, सीता जी शरीर की सुधि भूल गई, सुध न रही। तब हनुमान जी बोले, कह कपि हृदय धरी, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। अब हनुमान जी कहने लगे कि हे माता आप धीरज धरो। अब यह उत्तर दिया है कि जब दुख बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, कष्ट इतना हो जाता है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सहयोग करने वाला भी कोई नहीं दिखाई देता, अपना भी कोई नहीं दिखाई देता, यह दुख किससे कहें वह भी कोई दिखाई नहीं देता। जब चारों दिशाएं, दसों दिशाएं समाप्त हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई सुनने वाला नहीं है दर्द को, कोई किसी को सुनाया नहीं जा सकता, कोई समझ नहीं सकता आपके दर्द को, दुख को, तकलीफ को, तब क्या करना है? तब वही करना है जो सीता जी को हनुमान जी कहते हैं अंतिम चौपाई में,
इस दोहे के बाद की अंतिम चौपाई में उत्तर दिया, कह कपि हृदय धीर धरु माता। पहले तो धीरज धरना है और फिर क्या करना है, धीरे धर करके टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, बस जो है जैसा है उसको स्वीकार कर लेना है। दुख जितना भी घना है उसको स्वीकार कर लेना है और धीरज धर लेना है, धैर्य धारण करना है। और फिर धैर्य धारण करके क्या करना है, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, और राम जी का सुमिरन करना है। और सुमिरन करेंगे धीरे धर के तो कष्ट की निवृत्ति अवश्य होगी, कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि सुमिरु राम सेवक सुखदाता, राम जी अपने सेवक को सुख देने वाले, वे कभी दुख नहीं देते। तो जब उनका हम सुमिरन करेंगे तो वे हमें सुख देंगे और जो कष्ट है वह हमारा अवश्य ही दूर हो जाएगा। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने शक्तिशाली हैं, उसकी प्रभुता को याद करें। यही सीता जी को हनुमान जी कह रहे हैं, राम जी की प्रभुता को, उनकी महिमा को याद करें। वह सर्वोत्तम है, वह सबकी सुनने वाले, सबका कष्ट दूर करने वाले और संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले। तो क्या वो हमारा दुख नहीं दूर कर सकते? तो कहते हैं उनकी प्रभुताई को याद करो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके इशारे से ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, उनके इशारे से ब्रह्मांड पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो उनकी प्रभुताई को याद करें, उनकी महिमा को याद करें सुमिरन करते हुए। और जब उनकी महिमा को याद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा दुख तो अब चुटकी में, आँख के इशारे से दूर कर सकते हैं, चुटकी में दूर कर सकते हैं, चुटकी भर में दूर कर सकते हैं, एक क्षण में दूर कर सकते हैं। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, तो रघुपति श्री राम जी की प्रभुता को, उनकी महिमा को अपने भीतर हृदय में धारण करो। सुनी मम वचन तजो कदराई, हे माता मेरे वचन को सुन करके कायरता छोड़ दो। अर्थात जो हम डर जाते हैं दुख से, उस कायरता को, उस कमजोरी के क्षण को, उस कमजोर मन को छोड़ दो। हृदय में धीरज धारण करो, राम जी का भजन करो, उनका सुमिरन करो और उनकी प्रभुता को, उनकी महिमा को अपने हृदय में धारण करो, तो दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। तो जब विरह दुख घना हो तब धैर्य धारण करके राम जी का सुमिरन करें, उनकी महिमा को अपने हृदय में धारण करें, उनकी महिमा को याद करें और कायरता छोड़ दें, तो अवश्य ही दुख का हल मिलेगा। 15 नंबर दोहा। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। हे माता, राक्षस तो पतंगे के समान है और रघुपति जी का बाण जो है वह अग्नि के समान है, सारे राक्षस उसमें जल जाएंगे। चिंता मत करो। जननी हृदय धरी धीर, जननी हृदय धीर धरु, अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। जरे निशाचर जानो, ऐसा जानो कि बस राक्षस तो जल ही गए समझो। और ऐसा ही भक्त को भी करना है, ऐसा ही दुखी हृदय को भी करना है कि वह यह जान ले हृदय में धारण करके कि सारा कष्ट, जैसे पतंगे जल जाते हैं दीपक में, ऐसे ही सारा कष्ट राम जी के सुमिरन में, राम जी की याद में जब हम समय को व्यतीत करेंगे तो सारा कष्ट जो है वह राम जी के सुमिरन की अग्नि में जल जाएगा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। तो रघुपति का जो बाण है वह अग्नि के समान है, यहाँ तो ऐसा लिखा है। लेकिन दुखी व्यक्ति के लिए ऐसा मान सकते हैं कि रघुपति जी का जो नाम है
वह अग्नि के समान है जिसमें सारे दुख स्वाहा हो जाते हैं। आज इतना ही, शेष कल। जय जय सिया राम।